Hello dear students, today's our topic is Gauss-Jordan method to find the inverse of matrix A using elementary transformation। तो इसके लिए अब अपने पास है क्या, हमारे को कोई भी एक मैट्रिक्स A गिवन है। तो देखो जो ये मैट्रिक्स A है तो उसको हम लिख लेंगे A इंटू A इज इक्वल टू आइडेंटिटी इंटू A मैट्रिक्स। अब हमारे को निकालना है A का इनवर्स, तो उसके लिए हमने अब यहाँ पे क्या किया, A इनवर्स इंटू A को हम लिख सकते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो इसमें जो अब हम क्या करेंगे, देखो अपने को ये एक A मैट्रिक्स दी हुई है, सपोज कोई भी मैट्रिक्स थी, हमने ये वाली ले ली, तो ये मैट्रिक्स को हमने A मैट्रिक्स को इस A की जगह पे रखा, यहाँ पे हमने आइडेंटिटी रखा और इस A को एज इट इज लिख लो। अब इसको A को लिख लिया तो अब तुम्हारे को यहाँ पे कुछ भी ट्रांसफॉर्मेशंस यूज करके इस तरफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना है, और जो भी ट्रांसफॉर्मेशन तुम इधर लगाओगे वही सेम ट्रांसफॉर्मेशन तुम्हें इस आइडेंटिटी मैट्रिक्स पे भी अप्लाई करना है। तो हमने जैसे पीछे नॉर्मल फॉर्म करा, तो हमने कहा कि नॉर्मल फॉर्म में तुम कोई भी ट्रांसफॉर्मेशंस लगा सकते हो। रो लगाओगे तो लेफ्ट हैंड साइड, कॉलम लगाओगे तो राइट हैंड साइड यूज करना है। वहां हमने पी और क्यू मतलब दो आइडेंटिटीज लिखी थी, ए मैट्रिक्स को लिखा था आई ए आई, और वहां पे लेफ्ट साइड हमने सारी रो ऑपरेशंस और राइट लेफ्ट हैंड साइड रो, राइट हैंड साइड सारे कॉलम ऑपरेशंस लगाए थे। और उसमें हमने कहा था कि आंसर कैन बी डिफरेंट, पर इनवर्स में आंसर कांट बी डिफरेंट। जो मैट्रिक्स का इनवर्स होता है वो यूनिक होता है, तो इसलिए चाहे हम किसी भी मेथड से निकालें, इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स बिल्कुल सेम आएगा, हर एक का आंसर सेम आएगा, चाहे तुम पहले कोई ऑपरेशन यूज कर लो, चाहे किसी भी मेथड से मैट्रिक्स को निकालने की कोशिश करो, तो इनवर्स सेम ही आएगा। तो इसमें सेम किस वजह से आएगा, क्योंकि या तो तुम्हें अब इधर केवल और केवल रो ऑपरेशन यूज करने हैं या केवल और केवल कॉलम ऑपरेशन यूज करने हैं। तो गॉस जॉर्डन में हमने लेफ्ट साइड आइडेंटिटी लिखा है, तो हम सिर्फ और सिर्फ रो ऑपरेशंस ही यूज करेंगे। तो जो भी ऑपरेशन होगा हमें केवल और केवल रो ऑपरेशन यूज करना है। रो ऑपरेशन यूज करके अब मेरे को, क्योंकि इस मैट्रिक्स को आइडेंटिटी में कन्वर्ट करना है, तो मेरे पास अब यहाँ क्या है 1, तो मैं 1 को फर्स्ट पोजीशन पे लेके जाना चाहती, तो मैंने क्या किया, इन दो रोज को इंटरचेंज किया। तो वही सेम ऑपरेशन मैंने यहाँ पे भी अप्लाई कर दिया, मैंने पहली और थर्ड रो को इंटरचेंज कर दिया। अब इसके बाद फिर अब मेरे पास अब यहाँ पे तो 1 आ गया, अब मुझे यहाँ और यहाँ 0 चाहिए, यानी कि मुझे अब ऑपरेट करना है R2 प्लस 3R1 और थर्ड को R3 माइनस 2R1। जो ऑपरेशन सेम मैं यहाँ अप्लाई करूंगी वही सेम यहाँ अप्लाई कर दूंगी। तो देखो यहाँ हो गया 0 0, यहाँ कितना हो गया 21 5 में ऐड हुए तो 26 हो गए, ये हो गया अपने पास 6 ऐड हुआ तो ये हो गया 7, और इधर 2 से मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट किया 0 14 और 3, तो यहाँ पे हो गया -11 और यहाँ पे हो गया 4 और यहाँ पे हो गया -3। बिल्कुल सेम प्रोसेस हमने यहाँ पे अप्लाई करा, तो देखो यहाँ पे ये वाली वैल्यू 0 ही रही, ये 0 ही रही और ये +3 हो गया। इसी तरीके से ये सेम रहा, ये सेम रहा और ये वाली वैल्यू -2 हो गई। ठीक है, अब इसके बाद अब देखो यहाँ पे 26 आ गया, यहाँ पे -11 आ गया। अब हमें पता है कि देखो इनके बीच तो कोई रिलेशन नहीं, एक तो तरीका ये है कि मैं 26 से इस रो को डिवाइड कर दूं, ठीक है, वो भी हो सकता है। तो यहाँ पे मेरे पास 1 बन जाएगा, यहाँ 7/26 हो जाएगा, वो भी मैं कर सकती हूँ। पर मैंने क्या किया, मैंने इस 11 को मल्टीप्लाइड बाय 26 कर दिया, मतलब मैंने थर्ड रो को 26 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो इस साइड भी 26 से मल्टीप्लाई हो गया, पूरी रो मल्टीप्लाई हो गई। अब देखो ये क्योंकि 11 का मल्टीपल है, 26 इंटू 11 है, तो मैंने इसको 11 से मल्टीप्लाई करके यहाँ ऐड कर दिया। जब मैंने ऐड किया तो ये तो 0 हो गया और ये 77 माइनस 78 ये हो गया यहाँ -1।
इसी तरीके से यहाँ पे भी ये मेरे पास चेंज होके इस रो तरीके से कन्वर्ट हो गई। ठीक है, तो यहाँ पे अपने पास हो गया 1 0 0 0 -1। अब हमारे को यहाँ और यहाँ 0 बनानी है। तो अब देखो, अब हम कौन से ऑपरेशन यूज करते हैं। सबसे पहले हम इसे हटा देते हैं। देखो, अब हम उसी क्वेश्चन को आगे कंटिन्यू करते हैं। आगे कंटिन्यू करने के लिए जो यहाँ मैंने लिखा था लास्ट, वो मैंने इधर लिख लिया। ठीक है, तो अपने पास अब ये रिजल्ट आ गया था। इसको ऊपर रो ऑपरेशंस यूज करके 172 एंड दिस 0 26 7 0 0 -1 समथिंग लाइक दिस इनटू a। अब मैंने यहाँ पे क्या किया, देखो अब मेरे पास यहाँ पे -1 आ चुका है। अब मुझे यहाँ पे 0 लेकर आनी है और यहाँ पे, क्योंकि यहाँ मेरे पास 1 आ चुका है, तो मैं यहाँ पे देखो, मैं चाहूँ तो इसको पहले +1 कर सकती हूँ, पर मैं डायरेक्ट ऊपर ऐड कर दूंगी ना, इधर 2 से मल्टीप्लाई करके इधर ऐड कर दूंगी, 7 से मल्टीप्लाई करके इधर ऐड कर दूंगी। तो ये ऑपरेशंस मैंने लगा दिए। देखो, मैंने ऑपरेशन यूज किया। फर्स्ट रो में 2 टाइम्स R3 ऐड किया, सेकंड रो में 7 टाइम R3 ऐड किया, उससे यहाँ 0 बन गया, यहाँ 0, बाकी यहाँ तो कोई चेंज ही नहीं होगा। वही सेम ऑपरेशन मैंने यहाँ पे भी ऑपरेट कर दिए। जब ऑपरेट करे तो वो मेरे पास कुछ इस तरीके की मैट्रिक्स से, ये 52 22 इस तरीके की मैट्रिक्स बन गई। अब देखो, मेरे पास यहाँ पे ये 26 काफी बड़ा नंबर है और मुझे यहाँ चाहिए +1। तो मैंने क्या किया, इस पूरी रो को 26 से डिवाइड कर दिया। देखो 26 से, और यहाँ मुझे क्या चाहिए +1, तो मैंने इसको 1 से -1 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो देखो, जब 26 से डिवाइड किया तो यहाँ 1 आ गया, यहाँ पे ये 7 आ गया, यहाँ पे 3 और यहाँ पे -5, और ये बन गया -26 -11 +19, ये हो गया। अब मुझे देखो 1 के ऊपर यहाँ पे 7 की जगह पे 0 चाहिए। फिर मैंने इसी रो को ऊपर की तरफ ऑपरेट कर दिया। मैंने कैसे ऑपरेट किया, R1 को चेंज किया, कैसे, -7 टाइम्स R2। ये ऑपरेट करने से यहाँ 0 हो गया, बाकी कहीं चेंज नहीं। अब देखो, मेरे पास लास्ट में ये एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन गई। आइडेंटिटी मैट्रिक्स बिल्कुल सेम ऑपरेशन मैंने वो जो यहाँ लगाया था लेफ्ट हैंड साइड, वही इधर राइट हैंड साइड भी लगाया। तो ये चीज मेरे पास ट्रांसफर होके ऐसे आ गई इनटू A। अब देखो, ये मेरे पास बन गई आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स मेरे पास क्या होती है, A इनवर्स इनटू A। देखो, A तो ये मेरे पास पड़ा ही है, यानी कि जो ये वाली मैट्रिक्स मेरे पास चेंज होके आई है, ये मैट्रिक्स मेरे पास क्या आई है, A इनवर्स। और अब ये चीज का ध्यान रखना कि जो आंसर है, आंसर इनवर्स का यूनिक होता है। तो चाहे जिस भी ट्रांसफॉर्मेशन की तरीके से, मतलब तुमने कोई भी ट्रांसफॉर्मेशन पहले और बाद में यूज की हो सकती है। तुम चाहते तो पहले ही यहाँ पे 26 से डिवाइड कर सकते थे, यहाँ पे -1 को पहले ही +1 बना सकते थे। तो आंसर चाहे जैसे मर्जी निकालो, आंसर सबका सेम आएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास इनवर्स निकालने का तरीका था यूजिंग एलिमेंट्री ऑपरेशन। और ये भी हमने डिस्कस कर लिया कि सिर्फ और सिर्फ रो ऑपरेशंस यूज करेंगे, और अगर कॉलम ऑपरेशन यूज करना होता तो हम A इज इक्वल टू A इंटू आइडेंटिटी लिखते, और फिर हम सिर्फ और सिर्फ कॉलम ऑपरेशन लगाते। फिर उस टाइम कोई भी रो ऑपरेशन यूज नहीं होगा, और उस टाइम भी इनवर्स यही सेम आएगा, बिल्कुल सेम इनवर्स। अगर तुम निकाल के देखना चाहो तो कॉलम ऑपरेशन से भी बिल्कुल सेम इनवर्स, A इनवर्स सेम आएगा। जो भी अपने पास बाकी सारे ए मैट्रिक्स कोई भी अगर दी हुई हो और तुम्हें उसका इनवर्स निकालना हो, ठीक है, तो चाहे 3/3 का कोई भी क्वेश्चन हो, 4/4 का हो, तो तुम आइडेंटिटी 4/4 की ले लोगे, और सेम आइदर ओनली रो ऑपरेशन और ओनली कॉलम ऑपरेशन यूज करके तुम क्वेश्चन सोल्व कर लोगे। कोई भी क्वेश्चन हो सेम पैटर्न से होगा। पर अगर तुम्हारे को सिर्फ एक चीज ये शो करनी है अब कि प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशंस, उसमें नहीं हमारे को मेंशन किया कि केवल रो ऑपरेशन यूज करनी है, फिर तुम्हारी मर्जी है, चाहे तुम रो ऑपरेशन यूज करो चाहे कॉलम ऑपरेशन यूज करो, उसमें इक्विवेलेंट टू I3 शो करना है। उसमें हम इनवर्स नहीं फाइंड आउट कर रहे। इनवर्स फाइंड आउट करने के लिए सिर्फ और सिर्फ आइदर ओनली रो ऑपरेशन और ओनली कॉलम ऑपरेशन,
इक्विवेलेंट दिखाने के लिए तुम कुछ भी कर सकते हो यूज, चाहे रो करो, चाहे कॉलम करो, चाहे ओनली रो ओनली कॉलम करो, ठीक है। अब हमारे को यहाँ पे जो ये क्वेश्चन है, अब इसमें हमारे को ये शो करना है कि कोई भी एक मैट्रिक्स है तो वो प्रोडक्ट होती है एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिसेस का। तो उसके लिए अब हमने यहाँ पे क्या किया, देखो अब इसको थोड़ा ध्यान से कि हमने ये एक मैट्रिक्स ए ली और इसको हमें प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट्री मैट्रिसेस शो करना है। एलिमेंट्री मैट्रिसेस शो करने के लिए अब हमारे पास अब यहाँ क्या हो गया, हमने ये एक मैट्रिक्स ली ए। सबसे पहले तो तुम यहाँ पे दो जगह पे जीरो बनाओगे, तो तुमने कौन से ऑपरेशन लगाए, रो 2 को इस तरीके से ऑपरेट किया कि R2 माइनस 2 टाइम्स R1, ठीक है ना। देखो 2 टाइम्स R1, तो इससे ये क्या हो गया, ये 0 हो गया, ये 4 और ये यहाँ पे माइनस किया तो ये हमारे पास 1 हो गया। यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करके यहाँ ऐड किया तो ये 0 हो गया। यहाँ पे 1 एज इट इज यहाँ सब्ट्रैक्ट किया 0, यहाँ सब्ट्रैक्ट किया 0 और यहाँ पे ये वाली वैल्यू अपने पास कुछ हमने 1 to 1, ये तो गलत हो गया, यहाँ पे अपने पास आएगा -1, ठीक है। यहाँ पे ये वाली मैट्रिक्स यानी कि ये -1 है, ठीक है। तो यहाँ पे जब हमने इसको -1 किया तो ये हमारे पास रिजल्ट हो गया माइनस, इधर ये सब्ट्रैक्ट प्लस होके ये 2 हो गया, ठीक है। ये हमारे पास रिजल्ट हो गया। अब इसको हमने आगे और फिर हम ले गए, तो अब अपने पास अपने को क्या चाहिए, अब मुझे यहाँ पे 0 चाहिए। तो मैंने क्या किया, मैंने कॉलम ऑपरेशन लगा दिया, मुझे यहाँ भी 0 चाहिए। तो मैंने 2 टाइम्स, देखो अब मैंने कॉलम ऑपरेशन लगाया, कॉलम 2 को चेंज किया, किस तरीके से, इसको 2 से मल्टीप्लाई करके यहाँ माइनस किया और यहाँ पे ये एज इट इज ऐड किया। जब मैंने इसको 2 से मल्टीप्लाई करा तो ये तो हो गया 0, 2 आगे तो कोई चेंज ही नहीं होना, यहाँ पे ये सिंपल ऐड था, तो ये मेरे पास कुछ इस तरीके का रिजल्ट आ गया। अब देखो इसके बाद अब चाहूं तो मैं कॉलम में ऑपरेट कर सकती हूँ कि थर्ड कॉलम को 2 से डिवाइड कर दूं और चाहूं तो रो को 2 से डिवाइड कर दूं। तो मैंने यहाँ पे लिखा है कि थर्ड रो को मैंने 2 से डिवाइड कर दिया। अब दोबारा से आ जाओ, देखो कुछ मैंने रो ऑपरेशंस यूज करे, कुछ मैंने कॉलम ऑपरेशन यूज करे। तो जो मैंने रो ऑपरेशंस यूज करे हैं उनको मैंने एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन में ई से रिप्रेजेंट कर दिया और जो मैंने कॉलम ऑपरेशंस यूज करे हैं उनको मैंने एफ से रिप्रेजेंट कर दिया। देखो अब जो ये वाला है, ठीक है, हम इस तरीके से लिखते हैं ना, इसको मैंने क्या लिखा 2 1, ठीक है, E21 कर दिया और ये वाली चीज को मैंने यहाँ -2 में शो कर दिया, ये हो गया E31 और ये वाली चीज मेरे पास यहाँ -1 हो गई। इसी तरीके से यहाँ पे ये F, ये C वाले को मैंने F से कन्वर्ट किया, ये 2 1, ये F31 हो गया, ये वाली रेज टू पावर -2 में रिप्रेजेंट कर दिया, ये मैंने रेज टू पावर 1 शो कर दिया। बिल्कुल इसी तरीके से अब ये लास्ट है R3, ये E वाला हो गया ना, क्योंकि ये रो ऑपरेशन का था, तो मैंने E3 और ये 1/2 है तो इसको मैंने 1/2 यहाँ पे शो कर दिया। अब देखो फिर मैंने क्या लिखा, अब ये वाली मैट्रिक्स ए मैट्रिक्स मैं किस में कन्वर्ट कर चुकी हूँ, I3 में कन्वर्ट कर चुकी हूँ। तो मैंने यहाँ पे लिख लिया I3 इज द प्रोडक्ट ऑफ, और फिर तुम्हारे को पता है कि जब हम P लिखते हैं तो P में रो ऑपरेशंस हम लेफ्ट हैंड साइड लिखते हैं और Q कॉलम ऑपरेशन हम राइट हैंड साइड लिखते हैं ऑफ मैट्रिक्स A। तो मैंने क्या किया, जो भी मेरे पास, जो मैंने सबसे लास्ट में ऑपरेशन यूज किया वो मैंने अब यहाँ पे सबसे पहले मेंशन कर दिया, E3 1/2, फिर ये E31 1/2 ये -1 और फिर E21 -2, ठीक है। फिर A मैट्रिक्स, फिर इसी तरीके से कॉलम वाले में मैंने पहले यूज किया, फिर जो बाद में यूज किया, इस तरीके से मैंने लिख लिए। अब फिर से आ जाओ, अब देखो क्योंकि मुझे A मैट्रिक्स फाइंड आउट करना है, A मैट्रिक्स फाइंड आउट करना है तो मैं इस चीज को I3 के साथ मल्टीप्लाई करूंगी, इस तरफ लेकर आऊंगी तो इसका इनवर्स हो जाएगा।
तो सबसे पहले तो मेरे पास इस वाली वैल्यू का इनवर्स हुआ, ये मैंने क्या लिख लिया, देखो यहाँ पे I3, ए की जगह पे मेरे पास क्या चीज आ गई, I3, और सबसे पहले E3 1/2 का इनवर्स आ गया, फिर E3 1 माइनस 1 का इनवर्स आ गया, फिर E2 1 माइनस 2 का इनवर्स आ गया। ठीक है, ये मैंने लिख लिया। अब इस तरफ आ जाओ, फिर यहां से आए तो ऑब्वियसली जब मैं इनवर्स करूंगी तो पहले मेरे पास यहाँ पे इस वैल्यू का इनवर्स आएगा इस साइड, तो मेरे पास अब यहाँ पे आ गया 3 1 1 का इनवर्स, फिर आ गया 2 1 माइनस 2 का इनवर्स। अब देखो वैसे तो काम हो चुका, पर फिर भी अब हम एक बार देखते हैं। देखो ई हमने कौन से ऑपरेशन लिए, रो ऑपरेशन है ना, रो ऑपरेशन को तुम कैसे मेंशन करते हो, आर से मेंशन करते हो। तो मैंने अब 2 का मतलब क्या हुआ कि तुमने दूसरी रो में चेंज करना है, किस तरीके से, दूसरी रो के अंदर R1 को ऑपरेट करना है। कैसे, पहले तुमने यानी कि माइनस किया था, अब तुमने इसका रिवर्स यानी कि प्लस करना है। इनवर्स हो गया, एक -2 था तो तुमने क्या करना है, +2। अब देखो यहाँ -1 है तो यानी यहाँ तुमने प्लस करना है, पर इंडिविजुअली आ जाओ 3 1, देखो अब ये हो गया -2 का इनवर्स कितना हो गया, +2, इसका इनवर्स कितना हो गया, +1, तो यानी कि यहाँ तुमने क्या किया, +2, यहाँ क्या किया, +1। अब देखो यहाँ पे तुमने पहले, क्योंकि हम रो ऑपरेशन ही डिस्कस कर रहे हैं, अब यहाँ तुमने क्या किया था, 2 से डिवाइड किया था। अब इनवर्स में क्या करोगे, 2 से मल्टीप्लाई करोगे, तो ये यहाँ पे तुमने 2 से डिवाइड किया था, तो इसका इनवर्स कितना हो गया, 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे। फिर इसी तरीके से अब यहाँ पे 3 1, तो यहाँ पे कितना हो गया, माइनस, और यहाँ पे कितना हो गया, अगेन प्लस। अब ये देखो ये सारे के सारे ऑपरेशन, यहाँ पे 3 + 1 था, यहाँ पे 3 - 1 है, यहाँ पे ये 2 + 1 था, यहाँ पे 2 - 1 है, मतलब इसका रिवर्स ऑपरेशंस हो गए। अब ये ऑपरेशन तुमने किसके साथ यूज करे हैं, ऑब्वियसली आइडेंटिटी मैट्रिक्स के। अब देखो आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमारे पास होती है 1 0 0 0 1 0 0 0 1। अब तुमने क्या करना है, दूसरी रो में पहली रो का 2 से मल्टीप्लाई करके ऐड करना है। तो यहाँ तो 0 थी ना, तो तुमने क्या किया, 2 से मल्टीप्लाई करा और यहाँ पे ऐड कर दिया, तो ये हो गया 2। अब इधर देखो, अब यहाँ पे 1 0 0 0 1 0, यहाँ है 0 0 1, 0 की जगह पे अब तुमने थर्ड रो में क्या किया है, पहली रो को ऐड किया है, तो ये कितना हो गया, 1 0 1। अब यहाँ पे आ जाओ, आइडेंटिटी लिखा 1 0 0 0 1 0 0 0 1। अब तुमने क्या किया, थर्ड रो को 2 से मल्टीप्लाई किया, ये हो गया। अब कॉलम वाइज आ जाओ, अब ये अपने पास कॉलम ऑपरेशन आ गए, 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये अपने पास है। अब इस वाले रिजल्ट के अकॉर्डिंग अब मेरे पास अब यहाँ पे क्या आया है कि C3 - C1 कर दिया। अब यहाँ पे मेरे पास क्या है कि C3 में से मैंने इधर से ये माइनस हो गया और ये तो मेरे पास एज इट इज ही रहेगा, ये हो गया 1 0 - 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ठीक है, ये मेरे पास ये थर्ड ये वाली वैल्यू आ जाएगी। अब इसके बाद फिर से ये वाले पे आ जाओ, अब इसमें क्या करना है मुझे, C2 के अंदर +2 C1 करना है, तो यहां से वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई, 1 0 0 0 1 0 0 0 1। देखो पहली और तीसरी तो सेम है, इस बार मैं दूसरी को चेंज कर रही हूँ। कैसे, फर्स्ट रो को 2 से मल्टीप्लाई करके यहाँ ऐड किया, तो यहाँ पे कितना आ गया, ये 2, यहाँ तो 0 0 की वजह से इधर कोई इफेक्ट होगा ही नहीं। अब ये जो अपने पास है, देखो ये ए मैट्रिक्स, अपने पास 5 एलिमेंट्री मैट्रिक्स की प्रोडक्ट आ गई, और इन मैट्रिक्स को मैंने मल्टीप्लाई करके चेक किया हुआ है, वेरीफाई किया हुआ है। मैंने यहाँ से मल्टीप्लीकेशन स्टार्ट कर ली थी, पहले इन 2 की, फिर जो आंसर आया उसके साथ इसकी, फिर 3 का जो आंसर आया वो इसकी, 4 का जो आंसर आया उसको इसके साथ प्रोडक्ट किया, तो बिल्कुल सेम ए आंसर आ गया था। अगर तुम वेरीफाई करना चाहो तो तुम भी कर सकते हो, और ये अपने लिए मेरे ख्याल आज के लिए अपना इतना काम सफिशिएंट है।
इसके बाद ਆਪਾਂ अब नेक्स्ट कल को नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे. टिल देन हैव अ नाइस डे अहेड. थैंक यू.